चौधरी साहब थे, जो सीओ साहब थे, तो उनके ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही थी, तो उन लोगों ने बचाव के लिए, चूँकि हिंदू मुस्लिम रोड पे नहीं आए थे, तो वहाँ पर पुलिस के ऊपर, यानी कि जो कि कोर्ट का आदेश था, राजा भैया ने भी बोला कि कोर्ट का आदेश था। भाई कोर्ट का आदेश अगर हिंदुओं के ऊपर आता है तो हम तो मानते हैं ना, स्वीकार करते हैं। और वही कही जाती है कि जैसे उन लोगों के यहाँ ईद बकरीद चाहे मुहर्रम पड़ता है, ताजिया निकलती है, चाहे जो भी जुलूस निकलता है, तो हिंदू स्वागत करते हैं, आराम से निकल जाता है। और वही हिंदुओं का जो भी तीज त्यौहार होता है, चाहे दुर्गा पूजा होता है, तो उसमें शोभा यात्रा निकलती है, तो उसमें पत्थरबाजी होती है। जैसे गोपाल मिश्रा की जो है मौत हुई, उसको कैसे निर्मम हत्या हुई, उसको गोली मारी गई। गोलियां जो है घर के अंदर से चलती है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, संभल वाली घटना को लेके बोला। तो ये सब प्रयोग हो रहा है, चाहे कश्मीर में जो हुआ था, कश्मीर पंडितों का पलायन 19 के दौर में, और 1990 में जनवरी में, और वही केरला में होता है या मेवात में होता है। मेवात वाली घटना के लोग यहाँ भूल जाते हैं, चाहे मणिपुर में होता है। तो आए दिन रोज ये प्रयोग हो रहा है, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है। तो आप लोगों को ये मौका है कि अब सत्र में आप लोग ये चिल्लाएं, बोलें, करें। आप लोगों को समाज के डॉक्टर प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के डॉक्टर आप लोगों को चुना गया है, तो आप लोग वहाँ पे बिल पेश करिए। 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको आप लोग पूर्णतः समाप्त करिए, या जो 1992 में जो माइनॉरिटी अफेयर्स या माइनॉरिटी कमीशन बना था, अल्पसंख्यक आयोग बना था, उसको पूर्णतः समाप्त करने की ज़रूरत है। ये देश के लिए खतरा है, चूँकि हम लोग दूसरे नंबर के नागरिक हैं। जितने भी लाखों योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, प्रदेश गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। और ये प्रथम नागरिक हैं, हम लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। तो इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए, और इस पे आप लोग जो है इसको ख़त्म करिए, जो महाघटिया कानून है। और 1995 जो नरसिम्हा राव जी के ही सरकार में हुआ था, 1992 1991, और 1995 जो महाघटिया कानून है, अभी अगस्त में 5 अगस्त को 2024 में किरण रिजिजू साहब ने ये बिल पेश किया। 2023 में या 2022 में हमारे हरनाम सिंह जी ने बिल पेश किया था, पहला बिल वफा बोर्ड को लेकर के। मर्द इसी को कहते हैं कि जो देश के कोड हैं, और इतना पावर दे दिया गया 1995 में कि जिस ज़मीन पे हम अगर अपना उंगली रख दें, जिस ज़मीन को हम कह दें कि हमारे दादा परदादा यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे, तो वह वफ़ा बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। वो 15 दिन या 1 महीने के लिए नोटिस होता है, आपको जवाब देने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल अलग बना हुआ है, तो वहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप जो है CGM या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नहीं जा सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है। अल्पसंख्यक, बल्कि वो लोग तो देश पे राज किए ना, उन्हीं के वंशज रह गए हैं ना यहाँ पे। वो लोग इतिहास को भूल गए हैं, तलवार के डर पे सलवार उतारे हैं, और जो हिंदू ही कन्वर्ट हुआ है वही हक जमा रहा है। और हिंदू जो है, पूर्व हिंदू जो रहे हैं कायर, डरपोक, जो धर्म परिवर्तन कर लिए, उस समय तो कायर उस समय लड़े होते, तो इन लोगों के पूर्वज को जो है धर्म परिवर्तन ना करना हुआ पड़ा होता, ना हुए होते ये लोग। चाहे हमारे पूर्वज रहे हैं शिवाजी, अजमेर आला आप लोग कांड या महाराष्ट्र शिवाजी के बारे में सुना होगा, तो वो संविधान में जब ये परिवर्तन हुआ था, संविधान मूल संविधान था, तो ये शिवाजी की फ़ोटो तक इन लोगों ने हटा दिया। राम जी की फ़ोटो थी, हनुमान जी की फ़ोटो थी, भगत सिंह जी की फ़ोटो थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की फ़ोटो थी, सब हटा दिया। सिर्फ गांधी या जवाहरलाल नेहरू का फ़ोटो रखा। संविधान में ऐसे संशोधन हुए हैं। तो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी क्या समझेगी, हमारे लोग यहाँ के जो, अभी बात करी जाए तो चाइना हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, हम लोग 1947 में हुए, वो 1949 में हुए, 1950 में। तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि गुलामी के जितने भी निशान थे, जितने भी प्रतीक थे, उनको मिटाने का काम किया, नाम बदल दिया, सारे धर्मस्थलों को बदल दिया जो उन लोगों ने गुलामी करी थी, राज किया था। और चाइना ने ऐसा कानून बनाया कि वहाँ बच्चा पैदा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, अल्पसंख्यकों का कोई वो नहीं। अगर चीन में रहना है तो वहाँ के संविधान और कानून को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर उठा लेंगे और बोलने लगेंगे या ये कह देंगे यह वफ़ा बोर्ड की संपत्ति है, हमारी हो जाएगी। तो चाइना से सीखें, चाहे सिंगापुर से सीखें, वहाँ घुसपैठ नहीं होते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार अपराध नहीं होता है। चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पे भ्रष्टाचार अपराध नहीं होता है, वहाँ पे कोई वफ़ा बोर्ड का दावा नहीं कर सकता है। दुनिया में सिर्फ भारत में ही
ऐसा हो रहा है। जो कन्वर्टेड हिंदू से मुसलमान हुए हैं, ये अब ये भौतिक सुख कारण अपना विचारधारा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोप रहे हैं। तो ये वफ़ बोर्ड महा घटिया कानून है। वफ़ ट्रिब्यूनल कोर्ट बनना चाहिए था। तो आपको ये जो था, अल्पसंख्यक तो हमारे बुद्ध भाई लोग हैं, जैन भाई लोग भी हैं, सिख भाई लोग हैं, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक ये लोग हैं, कई हमारे यहाँ हैं, तो उनको दिया जाना चाहिए। या हिंदू ट्रिब्यूनल अलग बनना चाहिए, जैन ट्रिब्यूनल अलग बनना चाहिए, बौद्ध ट्रिब्यूनल अलग बनना चाहिए। फूट डालो राज करो का नीति मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझने की चीज़ है, माननीय गणों को भी समझने की चीज़ है। बहुत गहन विषय है और आप लोगों को ये वीडियो हर जगह आप लोगों को अब शेयर करना है। ये केवल देखने के लिए, जलने के लिए नहीं है, ये दुश्मनों को जलाने के लिए है। तो वीर बनो और कायर मत बनो, नहीं तो जो हमारा इतिहास रहा है, वर्चस्व को मिटाया गया, जो आज हमारे लिए घातक हैं, जो घातक बने हुए हैं मुसलमान यहाँ पे, तो इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। तो 1995 जो कानून है, महाघटिया कानून, जो पावर देता है वफ़ बोर्ड को, इसको पूर्णतः समाप्त करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने, इसमें संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर दीजिए। नहीं तो आप लोगों का, वैसे ये लोग कहते हैं कि बारंबार मैंने बोला है कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, बल्कि ये आवाज़ बड़े बड़े लीडर भी के मुंह से आता है, संघ के लोगों के मुंह से आता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो ये समझने की चीज़ है। और 2004 में भी जो है माइनॉरिटी अफेयर्स के नाम पर, जैसे बात हमेशा हो रही संभल वाली घटना पे, अभी जो जियाउल हक बर्ग कौन सा है सांसद, वो बिजली चोरी में पकड़ा गया है। और उसका जो है एक आम आदमी का जो बिल आता था साल में 10,000, और उसका जो है केवल 400-500 का जो है मात्र बिजली का बिल आ रहा है। बिजली चोरी के लिए पकड़े गए लोग। और योगी बाबा की अगर बात करी जाए तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद, जिन्होंने संभल वाले केस में प्रशासन को, पुलिस को पूरा पावर दे रखा है, वो अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर 46 साल से मंदिर बंद था, शिव जी का मंदिर, प्लस जो है कुएँ, 22 कुएँ थे, उसकी भी उन्होंने सदन में जिरह करी, बताया कि कैसे क्या हुआ। तो इस सब चीज़ों को छिपाया नहीं जा सकता है। कभी ना कभी जो पाप होता है, भैंस अगर पानी में लैट्रिन करेगी तो ऊपर आता ही आता है। ये समय है, समय के हिसाब से हम लोगों का भी परिवर्तित होना पड़ेगा। अमित शाह जी भी कहते हैं, मैं तो शुरू से कहता चला आया हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो संविधान में परिवर्तन की ज़रूरत है। 2004 में जो कानून बना था, या जो FCRA कानून हमारा बना था, विदेशी चंदा कानून, जो खाड़ी देशों से पैसा आता है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लामियों के प्रचार प्रसार के लिए, या मदरसे और इन लोगों का ज़कात के लिए, और यहाँ का जैसे धर्म युद्ध के लिए, यानी कि जो ये होता है ना कि युद्ध का घर कहते हैं। दारुल हरम का जो मतलब होता है युद्ध का घर। दारुल उलूम वाले या दारुल हरम वाले जितने भी हैं, ये काफिर समझते हैं, काफिरों को अपना दुश्मन समझते हैं। इन लोगों का एक ही मुहिम है, और ये टारगेट है, सपना है कि हिंदू विहीन कर दिया जाए, इस्लाम का फतवा लहराया जाए, इस्लामिक देश गजवा हिंद बनाया जाए। चाहे सीवी थी और ये चाहे आपका PFI थी, चाहे आपका इस तरह के हिजबुल्ला है, चाहे ISIS है, ISI है, काम कर रहे, या तमामुल हज़ारों जो है मुस्लिम संगठन काम कर रहे हैं, दारुल उलूमा वाले, चाहे तमाम ये सुन्नी है, शिया हैं, सब आपस में इन लोगों का मतभेद था। तो ये काम कर रहे हैं, तो जिहाद के लिए लड़ाई होती है। लेबनान में हिजबुल्ला मारा जाता है, लेबनान में, लेकिन जुलूस यहाँ निकाले जाते हैं। तो ये घटिया कानूनों का ही तो प्रकोप है। तो FCRA कानून से जो खाड़ी देशों से पैसा आता है, यह धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आता है, जिहाद के लिए आता है, घुसपैठ के लिए आता है, जनसंख्या वृद्धि के लिए आता है, रिप्रोडक्शन के लिए आता है। और घुसपैठ तो हो ही रहा है बांग्लादेश से, तमामों ID कार्ड बन रहे हैं। तो ये खाड़ी देशों से जो फंडिंग आ रही है, तो ये इसको बंद करना पड़ेगा। विदेशी चंदा कानून जैसे हम हमेशा बोल करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप बैन करा रहे। अब तो आपकी सरकार है, देखा जाए तो 10 साल, यानी कि 11वां साल चल रहा है आपका।
तो हमने कहा कि देखिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। तो संवैधानिक तरीके से हमारे माननीय सांसदों और माननीय विधायक लोगों को काम करना पड़ेगा। FCRA कानून जो आता है पश्चिम देशों से और या जो है ईसाइयों देशों से मिशनरी के प्रसार प्रसार के लिए, कॉन्वेंट स्कूलों के लिए, ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए, और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्या शिक्षा मिल रही है खुद आप लोगों ने देखा होगा। तो जो मदरसा तालीम है, चाहे ये मिशनरी तालीम कॉन्वेंट, तो उसके लिए फंडिंग आ रही है, इसके प्रचार प्रसार के लिए, जिहाद के लिए फंडिंग आ रही है 85 मुल्कों से प्लस जो है 57 मुल्कों से। ये भारत के ऊपर सबका टारगेट है। UN भी नज़र गड़ाए हुए हैं। निपुण शर्मा जी बोल रही थी तो उनके ऊपर चाहे जो भी बोला करता टी राजा, चाहे कोई भी जागरूक राष्ट्रवादी नेता बोलता है तो ऐसे होते हैं। ऐसे ही 2012 में जो महाघटिया कानून बना, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल, इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। समान शिक्षा समान स्कूल खोलने की ज़रूरत है। और इतिहास जिनकी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने सत्ता के डर से या सत्ता डर दिखा करके अपने हिसाब से इतिहासकारों से लिखवाया, मीडिया कर्मियों से लिखवाया, जो छप गया इतिहास में उसी को हमारे बच्चे जानते हैं। आजकल इसीलिए लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, जो कि खतरा है। प्यार में फंसाते हैं लड़कियों को। तमामों आप लोगों ने देखा होगा श्रद्धा वाला या कांड, या निकिता वाला कांड, अंकिता वाला कांड, तुनिसा वाला कांड, निधि गुप्ता वाला कांड, जो कि हाई प्रोफाइल केसेस है। 35 टुकड़ों में 36 टुकड़ों में काटी जा रही हैं बेटियां, आज भी बाहर में क्लब में जा रही हैं, डांस कर रही हैं, सब कुछ है। अब बॉलीवुड का भी इसमें जो है लंबा खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है। हमारे नस्लों को बर्बाद करने के लिए जो मैकाले ने किया था वो तो बात अलग की है। तो ऐसे ही हो रहा है। तो आप लोग को ये सब मुद्दे वहाँ पे देने चाहिए, करने चाहिए। या जो है जाते जाते मनमोहन जी को कठपुतली बना करके कांग्रेसियों ने ये किया कि आर्टिकल 40 दे के चले गए, पूरा का पूरा जो है अधिकार दे के चले गए कि जिस पे लोग उंगली रखें वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो। चाहे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मुगल गार्डन है उस पर भी उंगली रख दे, चूँकि मुगलों के नाम से मुगल गार्डन बना हुआ है कि यहाँ पे हमारे मुगलों के नाम से है। तो मुगल यहाँ पे जो है नमाज पढ़ा करते, तो या चाहे सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोगों की सरजमी में बना हुआ है, सिर्फ अल्लाह की ज़मीन है, इसको खाली करना पड़ेगा। उनके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल अलग बना हुआ है। तो ये सनातन ट्रिब्यूनल या हिंदू ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए, जैन ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए, सिख ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए। सब लोग अल्पसंख्यक को लोग नहीं है, दूसरे नंबर की जनसंख्या है। तो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल समाप्त करिए पूरी तरीके से, और समान शिक्षा समान स्कूल लेके आइए, समान पाठ्यक्रम लेके आइए। सनातन धर्म के लोग जो पढ़े लिखे थे, वो साइंटिस्ट थे, IAS PCS जो बन रहे हैं, बिहार के लोग जो है यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, वही लोग DM बनते हैं, वही लोग IAS PCS बनते हैं। मैकाले वाले तो प्राइवेट जॉब। लेकिन हाँ, लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, मिशनरी में पढ़ेगा, उन्हीं को नौकरी लगेगी। इसलिए कलकत्ता में पहला गुरुकुल को समाप्त करके जो है कॉन्वेंट स्कूल उसने खोला। तो ये विशेष शिक्षा विशेष स्कूल कांग्रेसियों का महापाप है। आर्टिकल 40 जो है जाते जाते जो मनमोहन की सरकार में हो गया, तो 77 ऐसे महापाप हुए हैं। ऐसे ही 1952 में भी जो है संशोधन हुए, 1955 में भी हुए, 1954 में हुए, 77 संशोधन हुए। संविधान को रखेल बना के इन लोगों ने खेला है। 20 संशोधन मात्र जो है बीजेपी की सरकार में हुए हैं। तो आप लोगों को संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क। क्योंकि उन लोगों ने संविधान को ऐसा बना दिया है, शरीयत में पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया है। शरीयत को लेना है, अरब के कानून को लेना है तो पूरा लें, आधा मत लें। शरीयत कानून में जो है झूठ बोलने पे जुबान काट दी जाती है, रेप करने पे उनका गुफ्तान काट दिया जाता है, किसी को छेड़ने पे उनको जो है चौराहे पे फांसी दी जाती है। पूरा लेना, आधा क्यों ले रहे हैं? देश के जनता को वोट जीवी नोट जीवी और घुसपैठियों को, या जो धर्मांतरण जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, या घुसपैठ जिहाद हो रहा है, जनसंख्या जिहाद हो रहा है, तो इसको जब तक आप लोग कठोर कानून नहीं बनाएंगे और धर्मांतर कराने वाले या घुसपैठियों को शरण देने वालों को, मददगारों को, जब तक उनके ऊपर भी देशद्रोह की धारा नहीं लगाएंगे, वेजिंग वार नहीं लगाएंगे, UAPA नहीं लगाएंगे, या जो भी हमारे देश के साथ गद्दारी करता उनके ऊपर NSA नहीं लगाएंगे, ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर, तब तक कानून का ना खौफ होगा ना डर होगा। ऐसे जिहाद होते रहेंगे, भारत बन जाएगा इस्लामिक देश। तो सभी से मेरा यही, सभी माननीय गणों से ही प्रार्थना है, चूँकि आप लोगों को चुना गया है,
तो आप लोग समाज के डॉक्टर हैं, देश के डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर आप लोगों से विनती यही है, संविधान में, कानून में बदलाव करिए। कानून ही हमारे बच्चों को 20 साल बाद, 25 साल बाद बचाएगा। कोई विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बचाएगा। वैसे भी वैसे ही कहता है बारंबार कि मोदी तो पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी तो मठ में चले जाएंगे। इतिहास इसको भूलेगा नहीं। ये एक एक चीज़ हमारे यहाँ दर्ज हो रही है। तुम लोग कहाँ जाओगे हिंदुओं? तुम लोगों को सबक सिखाएंगे। तो ये चीज़ें जो संभल में हो रहा है, ये जो सांसद वहाँ का कर रहा है, या जो है कश्मीर में हुआ, चाहे केरला में हो रहा है, चाहे तमिलनाडु में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, सब घटिया कानूनों का ही प्रकोप है। गुंडा माफिया सांसद, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं और जातिवादों में लोगों को बांटते हैं और तू अगड़ा मैं पिछड़ा, परिवारवाद की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सबका साथ सबका विकास की बात होती है और जन कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण, राष्ट्र कल्याण की बात होती है। तो समाज का काम है राष्ट्र, जैसे सनातनी समाज जो है राष्ट्र का रक्षक होता है, वैसे ही समाज के डॉक्टर आप लोग हैं। हमारे मठ मंदिरों को इन लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। नेहरू ने ये बनाया जो कानून आज़ादी के बाद, तो मठ मंदिरों के ऊपर जो है सरकार का नियंत्रण है, लेकिन चर्च पर या मिशनरी पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। ऐसे ही बात करी जाए तो ना ही मदरसे पर इन लोगों का नियंत्रण है और ना ही जो है मस्जिदों पर नियंत्रण है। वो सब ज़कात में जाता है, हिंदुओं को काटने मारने के लिए जिहाद में जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए जाता है, घुसपैठ के लिए जाता है। वो लोग वैसे भी कहते हैं हमें सरकार की योजनाएं नहीं चाहिए, सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, हम लोग सक्षम, इतनी हम लोग के यहाँ फंडिंग होती है। तमाम मौलाना, तमाम उलामा ऐसा बोला करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों जगे हुए हैं। आप लोगों को ही पता है कि कभी भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। फिर भी सबका साथ सबका विकास लेके नहीं चलना है। सनातन का विकास, अपने धरती का विकास, धर्मो रक्षति, अपने धरती का विकास, सनातनी लोगों का विकास, जो आपको वोट देता है उनका विकास, ये चाहिए। धर्म मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो वो लोग वहाँ पे जाएं। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो बताएं, हम आप लोगों की जगह पे आके सब कुछ करते हैं। इस्लाम मुक्त न बना दिया, जिहाद मुक्त न बना दिया, घुसपैठ मुक्त न बना दिया, या जो हमारे यहाँ ये ड्रग्स जिहाद हो रहा है ये मुक्त न बना दिया, बच्चों को नपुंसकता की जो है दवाइयाँ दी जा रही है, तो आप कहिएगा। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आने वाला काल क्या होगा? अपने बहन बेटियों के बारे में सोचिए क्या हो रहा है सड़कों पे, रोडों पे। तो अब नहीं समझेंगे, अब नहीं सुधरेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। देर बहुत हो चुका है, विंटर सेशन चल रहा है, सबको आप आवाज़ उठानी होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।